साथियों, मैं आज आपके सामने एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुभव ईवीएम के रेफरेंस में है। हम लोग डिस्कशन डायलॉग कर रहे थे ईवीएम के रेफरेंस में, ईवीएम के बारे में, और ईवीएम के जरिए ब्राह्मण किस तरह से शासन सत्ता में हैं। जैसे कि 2004, 2009 एंड 2014 एंड 2019 कांग्रेस का रूल, उसके बाद 2004 से लेके 2009 तक कांग्रेस का रूल, और 2014 से लेके 2019 बीजेपी का रूल, और ये सारा ईवीएम में घोटाला करके, गड़बड़ी करके, यह हमारे सामने उनका सारा हमको दिखाई देता है। ये सारा षड्यंत्र हमारे सामने दिखाई देता है। तो इस रेफरेंस में एक डिस्कशन डायलॉग हमारे हैदराबाद के एक लॉ की प्रिंसिपल के साथ हमारा डायलॉग डिस्कशन हो रहा था। तो उनको हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ईवीएम में घोटाला कैसे होता है, ईवीएम में टेम्परिंग कैसे होती है, इसके बारे में उनको जानकारी दे रहे थे। और स्कैंडल कैसा होता है, उसके सारे सबूत, तथ्य, फैक्ट्स, फिगर उनको हम बता रहे थे। तो उन्होंने ये कहते हुए इसको नकारा था कि आप जो बोल रहे हैं ये गलत है, ये संभव नहीं है। मैं खुद इलेक्शन ऑब्जर्वर के तहत उन्होंने ये बताया कि मैं खुद ईवीएम को सील करने से लेके उसको स्ट्रांग रूम में रखने तक वो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में ये सारा हो रहा है। तो मुझे तो उसमें कुछ फ्रॉड नज़र नहीं आता, मुझे तो उसके अंदर कुछ धोखेबाजी नज़र नहीं आती। टेम्परिंग करना तो हाईली इम्पॉसिबल है, घोटाला करना तो हाईली इम्पॉसिबल है। तो जब हमने उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया तो उनको थोड़ा लगा कि हाँ, इसमें कुछ संभावना है। उसके बारे में हमने उनको उनके ही कंप्यूटर पे उनको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देते हुए, मेश्राम साहब के स्पीच का कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए, तथा यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब में है, तो वहाँ से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए उनको बताया। एक इन्फॉर्मेशन मैंने उनको ये भी दिया था कि जो हरिप्रसाद है, हरिप्रसाद और उनका जो टीम है फॉरेन का, जो कि जे एलेक्स और रॉब, इनके जरिए उन्होंने एक वीडियो बनाया था उस वक्त, और वो वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे डाला था। जो वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे डाला था वो उसका उन्होंने जो टाइटल दिया था, वो टाइटल ऐसा था, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वल्नरेबल टू फ्रॉड। तो उनको वो सारा 6-7 मिनट का वो वीडियो है, उसके बारे में जानकारी दी, संगठन में जो बताया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनका थोड़ा ओपिनियन हमारे फेवर में बना। तो इस रेफरेंस में लगभग 2 घंटा चर्चा होने के बाद
उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, माना। अभी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इतना सारा डिटेल बताने के बाद उनको समझ में थोड़ा बहुत आता है। मैंने उनको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, वो ये थी कि उस वक्त काफ़ी समय पहले खास करके तो अमेरिका के लोगों ने एक उनके वेबसाइट पर टॉप 10 ट्रेटर्स इन यूएस हिस्ट्री इसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश की थी। टॉप 10 ट्रेटर्स इन यूएस हिस्ट्री, अमेरिका के 10 बड़े गद्दार लोग। अभी ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर बताना इसलिए चाहता हूँ कि अमेरिका जैसे कंट्री को चुना लगाने वाले लोग हैं। अभी उसमें 2-3 लोगों का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा जो कि बहुत बड़े ओहदे पे है, पोस्ट पे है। जैसे कि एरन बर, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इस पोस्ट पर होते हुए उन्होंने अमेरिका के साथ गद्दारी की। उनका नाम गद्दारों के लिस्ट में उन्होंने डाला। अभी वो जेल में है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अमेरिका के साथ गद्दारी कर रहा है, अमेरिका के लोगों को चुना लगा रहा है। मैंने उनको ये बात बताई थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अमेरिका के लोगों को चुना लगा रहा है। तो अमेरिका आज के तारीख में, अमेरिका अगर देखेंगे तो अमेरिका एडवांस कंट्री है। पॉलिटिकली अगर देखेंगे तो पॉलिटिकली एडवांस है, एजुकेशनली एडवांस है, इकोनॉमिकली एडवांस है, हर तरह से अमेरिका एडवांस है। अभी दूसरा कपल है जूलियन एंड एथल। ये लोग परमाणु बम की इंफॉर्मेशन, एटम बम की इंफॉर्मेशन बाहर के कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको भी अरेस्ट किया, उनको भी जेल हुई। तो ये साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट होने के बाद भी, इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद भी वो लोग देश को चुना लगा रहे हैं। परमाणु का इंफॉर्मेशन, एटम का इंफॉर्मेशन बाहर के कंट्री को, सोवियत को, अलग अलग कंट्री को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से अमेरिका जैसे कंट्री, कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जैसे कंट्री को चुना लगाने वाले लोग हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी रॉबर्ट हैंसिन, जिसका नाम रॉबर्ट हैंसिन है, वो 1979 से 2001 तक, लगभग 22 ईयर्स, 1979 से 2001 तक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन बाहर के कंट्री को लीक कर रहा है। अभी उनको सुपरमैक्स नाम के जेल में उनको डाला हुआ है। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का टॉप पोस्ट का, टॉप क्लास का अधिकारी अगर अमेरिका जैसे कंट्री को चुना लगा सकता है, ये जो टॉप 10 ट्रेटर्स, देश के बड़े गद्दार लोग, अमेरिका ने जो लिस्ट बनाई, ये पब्लिश की, वेबसाइट पर पब्लिश की, तो ये लोग अमेरिका जैसे कंट्री को चुना लगाते हैं। अमेरिका जैसे कंट्री को, अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा वर्ल्ड के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में हैं। ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी को पढ़ने वाले और वहाँ का एजुकेशन लेने वाले लोगों को उनके साथ
धोखेबाजी हो सकती है, उनको चूना लगाया जा सकता है, तो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? हमारे लोग लगभग 85 to 90% लोग इलिटरेट है। तो 85 to 90% लोग इलिटरेट है, तो उनको चूना लगाना कितना आसान है, कितना इजी है उनके लिए, ब्राह्मणों के लिए, खास करके जो ईवीएम में घोटाला कर रहे हैं, जो टेम्परिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना आसान है। 85 to 90% लोग इलिटरेट है। 2000 साल से उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और आज के तारीख में जो भी है वो थोड़ा बहुत, फिर भी 90% लोग इलिटरेट है। दूसरी बात यह है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने तो लिस्ट बनाई, टॉप 10 ट्रेटर्स, 10 बड़े गद्दार लोग, वो अपनी ही कंट्री के साथ, अपने ही कंट्री को चूना लगा रहे, धोखेबाजी कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण के रेफरेंस में देखा जाए तो ब्राह्मण इस देश के है ही नहीं, ब्राह्मण इस कंट्री के नहीं हैं, ब्राह्मण अपने आप को इस देश का मानता ही नहीं है। तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे भी, गद्दारों की अगर लिस्ट बनाना हमने चाहा भी, तो ब्राह्मण को उस लिस्ट में डाल नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण इस देश का है नहीं, तो उसको गद्दार के लिस्ट में हम डाल नहीं सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर यह है कि ब्राह्मण इस देश का नहीं है, बाय डीएनए वो यूरेशियन है, बाय डीएनए वो यूरेशियन है, उसको गद्दारों की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। तो वो लोग सारे के सारे टॉप पोस्ट पर, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे टॉप पोस्ट पर वही लोग हैं। तो आप अंदाज़ा, आपको इस इंफॉर्मेशन से आपको ये अंदाज़ा आना चाहिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा आ सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने उनको बताई थी कि भाई हमारे 80% से लेके 90% लोग, 85% से लेके 90% लोग इलिटरेट है, उनको चूना लगाना कितना आसान है। ब्राह्मण तो अपने आप को इस देश का मानता ही नहीं है। अगर हमने गद्दारों की लिस्ट बनाई भी, तो इसमें ब्राह्मण को उस लिस्ट में डाल भी नहीं सकते, उसको गद्दार घोषित नहीं कर सकते, उसको देशद्रोही घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस देश का ही नहीं है, ब्राह्मण इस देश का ही नहीं है। तो उसको इस देश के प्रति लगाव नहीं है, इस देश के प्रति प्यार नहीं है, इस देश के प्रति सद्भावना नहीं है, इस देश के प्रति अपील नहीं है, इस देश के प्रति हमदर्दी नहीं है। तो इस देश को वो कभी भी अपनी मातृभूमि नहीं मानता, कभी भी वो इस देश को अपना नहीं मानता, इस देश के लोगों को अपना नहीं मानता। जो लोग इस देश के लोगों को अपना नहीं मानते, उनके अंदर, उनके दिल के अंदर हमारे प्रति किसी भी लेवल की सिंपैथी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्रों का सहारा ले रहे हैं, केवल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल रखना, इसके ऊपर कंट्रोल रखना, ये केवल ब्राह्मणों के लिए ये जो कंट्रोल है, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो कंट्रोल है, ये बरकरार रखना, इस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए वो हर तरह के षड्यंत्र, हर तरह के हथकंडे वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों को
जो लोग 85 to 90% इलिटरेट है, इनको ये बात, इन लोगों को ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हमें उनको जगाना होगा, जोड़ना होगा और दुश्मन को आइडेंटिफाई करके दुश्मन को एक्सपोज करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर इतनी ही बात रखना चाहूँगा कि हमने जब ये इन्फॉर्मेशन उनको दी थी, जो लॉ के प्रिंसिपल है उनको जब ये इन्फॉर्मेशन दी तो उनको समझ में आया कि हाँ, ये बात तो सही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।